साईराम. भगवान बाबांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम आणि सगळ्यांक माझो प्रेमळ साईराम आणि सगळ्यांक आज ईद मुबारक. एक बरो सण आमकां बरोबर मेळ्ळा आणि एक आमी अशे लक्की की आज जे वक्ते आसा न्ही ते खूब वर्सां जेणी सगळ्या आयुश्यच भगवंताच्या चरणाक अर्पण केल्ले अशे जे मुरलीधर आणि आमचो कृष्णानंद रेवणकर हे आमचे स्पिरिच्युअल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया. सो इतलें वायट दिसतालें म्हाका की बाबा की आमचे हे इतले सुंदर वक्ते सगळ्या भारतभर भ्रमण केलें तेणी, सगळे कडेन वचून येयले, सगळ्या स्टेटींनी तेंचें हें जालें, पूण हांव गोंयांक आपोवंक पावना. कारण गोवा आनी महाराष्ट्रा टुगेदर भगवंतान एका बरोबर घातलेलो आमकां की इवन इट मे बी सेवा जावं आषाढी आसूं सदांच आमी बरोबर. पूण एज अ व्हडलो स्पिरिच्युअल सायडीचे आमचे मुरली जाजू तेजे कडेन आमी खूब अशे सेवेचे म्हणजे 1990 पासून कंटिन्युअस सेवा टुगेदर आमी केला आणि खूब शिकलात. तेचे एखादी जर स्पीच आयकत जाल्यार सगळे म्हणजे महिला मंडळी आनी सगळे येवन अशे म्हणजे जेन्ना तरुण पासून आसतना एक तेजी पूज्य अशें तेंचे हें म्हणजे सांगप स्टायल आनी कॉमेडी हे सगळे हितून ते सामके निपुण कशे आनी तेंचे ती कॉमेडी सायड आनी आतां तेंची म्हणजे आतां आनी तेंचे इतके भितर डीप गेला ते आयकूंक सारकें. आनी हांव तेंकां पयरूच फोन केलो, मुरली भैया तुमी येवंक जाय आशिल्ले हांगा, तूं सांग म्हणलो जाय तेन्ना येता आपूण. इतको प्रेम गोंया बद्दल. आनी आतां जर थोडेच पिरियड उरला आमकां तर एका जर हाडना जाल्यार खूब पछताव जावपाचो. आज खरेंच ह्या ईदाच्या दिसाक ते हांगा आसा त्या बद्दल तेणी खरें एकूच शब्दान ते गेले त्यासाठी आमी ताका ताळो दिवन तेजें अभिनंदन करता. श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गनायझेशन गोवा तर्फे त्यांचं हांव वेलकम करता आणि अभिनंदन बी करता. खूब खूब बरें दिसता की इतको सुंदर सोहळो की आमच्याच मनशा भितर इतके अनुभव इतके हे पळोवन खूब आनंद जाता. छोटेसे एक हे सांगता गोष्ट सांगता की 1999 हांवें पयलें वॅन घेतलेली आनी वॅन घेवन मुरली भैया तेन्ना हांगा येयल्लो. मुरली भैया म्हणल्यार म्हाका आपल्या फोंड्या सोड, हांव वॅनीन न्यू ड्रायव्हरीन येवं आनी गाडी नेवी. हांव हांगच्यान कसो बसो फोंडे गेलो. फोंडे वयतकीर थंय आमचे पयलेचे जे SP आशिल्ले न्ही तांकां मेळ्ळे आनी मागीर म्हणलें आपल्याक बेळगांव पावय म्हणून लागलो. म्हाका कळत जालें अरे हांव नेवो ड्रायव्हर अनमोल घाट केन्ना वचूना, गाडी नेवी, बाबा पाव म्हणलें. आनी हांव हळू 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 गेलो बेळगांव. साई गायत्री म्हणून हांव गेलो. करता करता म्हाजे कडेन ते सगळे पावता पर्यंत म्हाका हुस्को आनी ताका एकदांचो मुरली भैयाक तेच्या घरा कडेन पावयलो आनी मागीर हांव वचून आमच्या सयऱ्यागेर वचून बेळगांव येयल्लो. तर बरोबर स्वप्नान म्हाका बाबा आयला आनी म्हणटालो बहुत अच्छा गाडी चलाते है आप म्हणटालो. आपल्याक खूब समाधान जालां म्हणूंक लागलो तुजी गाडी पळोवन. म्हणजे एका भक्ताक बरें करत जाल्यार भगवंताचें अंतस्कर कशें उफाळून येता हें म्हाका त्या क्षणाक कळ्ळें. सो हें आज महाराष्ट्र आनी गोवा हेंचें हें प्रेम, इवन आमचे जे स्वतंत्र लढा गोंयचो 19 डिसेंबर आमी सेलिब्रेट करतात गोवा मुक्ती दीन. तेजे खातीर पयले जे स्वतंत्र वीर येयले ते महाराष्ट्राच्यान येयल्ले आनी त्या महाराष्ट्राच्यान येवन आमच्या लढ्याक ह्या तेणी साथ दिली. आनी जो पयलो पक्ष महाराष्ट्रवादी गोवंतक पक्षाचो मुख्यमंत्री गोंयांत जालो तो हे महाराष्ट्राचे लोक. तेंचे कडेन बाबान आमकां खूब पयले पासून जुळोवन दिला. खरेंच हांव बाबा कडेन धन्यवाद मागता की आमचे अशे निरंतर आमचे कडेन सेवा करून घे. खूब अशे शेवट पर्यंत तुजे चरणाचे आमकां दवर आनी तुजे अनंत अनंत अशे तुजी सेवा आमकां करपाक भाग्य दी. इतके सांगून माझे 2 शब्द थांबयता. जय साईराम. मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीविताचे ध्येय. यदि मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेना, पढ़ना, काम करना, धन कमाना और एक दिन इस संसार से विदा हो जाना ही है तो फिर मनुष्य जन्म को विशेष और अमूल्य क्यों माना गया है? साई विचार हमें सिखाते हैं कि मनुष्य जन्म एक अमूल्य अवसर है स्वयं को जानने का, प्रेम करने का, सेवा करने का और ईश्वर के दिव्यत्व का अनुभव करने का. आज आमच्या मध्ये उपस्थित असा श्री कृष्णानंद रेवणकर सर, ज्यांनी 1968 सालान फक्त 6 वर्षाच्या पिरायेचेर पुट्टपडती भेट दिली आपल्या आई बाबा वांगडा. तांचे सौभाग्य असले की इतल्या ल्हान पिरायेचेर तांकां स्वामीचे दर्शन जाल्ले.
तांची सेवा पळयली जाल्यार तांच्यांनी पुणे समितीचे समिती कन्व्हेनर म्हणून सेवा दिल्ली आसा. तशेंच मेडिकल सेवा इन्चार्ज ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट स्पिरिच्युअल कोऑर्डिनेटर आणि सध्या ते जॉईंट स्टेट स्पिरिच्युअल कोऑर्डिनेटर म्हणून वावुरतात. आयज ते पुणे शहरान एक प्रसिद्ध बिझनेसमॅन जावन आसा आणि तांचो थंय ज्वेलरी शोरूम आसा. आपल्यो व्यवसायिक जबाबदाऱ्या सांभाळून ते साई सेवा, आध्यात्मिक साधना आणि मानव सेवेच्या कार्यात सातत्यान योगदान दितात. आई श्री कृष्णानंद रेवणकर सर आपले अनुभव आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनान आमकां हे समाज समजावपाचो प्रयत्न करता की मनुष्य जिणेचे ध्येय आमी आपल्या दैनंदिन जिण्यात कशें करून उतरायतात. हांव मागता श्री कृष्णानंद रेवणकर सर हांचे कडेन की मानव जीवन का लक्ष्य ह्या विशयाचेर आपले विचार आमच्या मुखार मांडचे. श्री साईराम. मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम पार्थिवासाय मंगलम सत्यसायिने. भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. आदरणीय मुरली भैया, गोवा स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट श्री महेश पाउसकर तथा भोवे सर एक्स स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ गोवा और आप सबको मेरा प्यार भरा साईराम, लविंग साईराम. आज का विषय है मानव जीवन का लक्ष्य. क्या है मानव जीवन का लक्ष्य? आप कोई बता सकते हैं? बताइए, क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा? तुमर्जिन स्वामी. और क्यों प्रेम सही आएगा कभी नहीं रहने का है, रहना है ना. तो भगवान कहते हैं पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए. क्या हमारा जन्म हुआ है, मानव जन्म हुआ है, क्या खाने के लिए हुआ है, सोने के लिए हुआ है, पीने के लिए हुआ है, या एंजॉयमेंट करने के लिए हुआ है? भगवान कहते हैं खाना पीना सोना और मरना. तो क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारा? हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भगवान बसे है ना भगवान. आपण राम राम करतो ना, राम राम. हा, राम राम म्हणजे तुमच्यात राम आहे, माझ्यात राम आहे, हाच अर्थ होतोय ना त्याचा. तो भगवान हमारा जो अंदर बैठे हैं उनको ही हमको अनुभव करना, यही हमारा हमको पूरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको जानना. एक कहना बहुत इजी है लेकिन उसको बहुत साधना चाहिए. भगवान कहते हैं हु एम आई. ये प्रश्न बार बार आपसे पूछो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं. हम क्या करते हैं, आप कौन है, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है, और बाकी सारे बोलते रहते हैं. लेकिन मैं कौन हूं, हु एम आई, ये छोड़ के बाकी सब बात करते हैं. तो ये जानना हमको बहुत जरूरी है. हम संगठन में कितना भी काम करने दो, कितना भी बड़ा ऑफिस बेरर रहने दो, जब तक अभी हमारे संगठन ने
घोषवाक्य दिया है कि बैक टू बेसिक्स, करिष्ये वचनम तव। अभी हम इतना आगे चल चुके हैं कि हमको बैक में क्या बेसिक को पूरा भूल गए हैं। बेसिक बोला तो क्या है, वही है। भगवान कहते हैं तुम कौन हो वही जान लो, हमारा जन्म किस लिए हुआ है और मैं कौन हूं, ये जानना ही अपना मेन बेसिक है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो ये इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं है। हम सब, भगवान कहते कि हम सब भगवान का ही अंश है, सही बात है ना? तो भगवान ने हमको आत्मोद्भव शिक्षण दिया था, आपको मालूम है ना? आत्मोद्भव शिक्षण, एजुकेयर दिया था स्वामी ने। उसमें भगवान ने बताया कि आप भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं, आप भगवान का ही अंश है। सिर्फ आप नहीं जानते कि आप भगवान हैं, मैं जानता हूं कि मैं भगवान हूं। तो यही है, हमको हम भगवान है ये जानने का है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले हमको स्वामी, हम प्रशांति सेवा में जाते थे, उस टाइम हमको पाद नमस्कार देते थे। तो स्वामी ने अचानक पाद नमस्कार बंद कर दिया। उसके बाद भगवान ने हमको एजुकेयर दिया और बोला सबको कि आप भी भगवान हैं। तो उसके लिए हमको मैं भगवान हूं, मेरे मुझ में भगवान का अस्तित्व है, ये अनुभव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अभी आजकल ये जो इस कलियुग इतना दूषित हो गया है, सब जगह बुरे विचार, बुरी शक्तियां सब फैला हुआ है। हर जगह पंच महाभूत जो है वो पूरा दूषित हो गए हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पूरा दूषित हो गया है। हमारा मन दूषित हो गया है, हमारा बुद्धि दूषित हो गई है, हमारा शरीर दूषित हो गया है। थॉट्स हमारे अच्छे नहीं आते। तो ये सब हमको प्यूरिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमको तो मानव से माधव बनने का है, स्वामी ने बताया, वो इसके लिए जन्म है हमारा। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमको सत्संग चाहिए, भजन चाहिए, जप चाहिए। जो जितना हम भगवान के सानिध्य में रह सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं भगवान को, वो हमें चाहिए। तो उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा हमारा समय बिताना चाहिए। भगवान से हम कैसा कनेक्टेड रहे, तो इसके बारे में हमको हमेशा सोचना चाहिए, भजन अटेंड करना चाहिए। भगवान के बारे में नाम स्मरण, भगवान ने बताया है, सदा सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरिचिंतनम, रिपीट द नेम ऑफ द लॉर्ड विच डिस्ट्रॉयज द माउंटेन ऑफ सिन। हमारा पापों का बडा डोंगर जरी असला पापाचा, तरी तो हे होऊन जाणार, विरघळून जाणार। म्हणजे देवाच्या नावामध्ये एवढं आपल्याला शक्ती है, इतना शक्ति है भगवान के नाम में। और भगवान बाबा ने क्या बोला है? पर्पज ऑफ लाइफ इज टू नो द इनहेरेंट डिविनिटी विद इन अस। हमें जो भगवान का अस्तित्व है वही जानना है, हमारा मानव जन्म का उद्देश्य है। तो इसके लिए सब हमको करने का है, भजन करने का है, सत्संग करने का है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा वातावरण बहुत दूषित हो गया है, उसको हमको प्योर करना चाहिए। जब भी उसको हम प्योर करेंगे तभी हमारा मन में जो भगवान बसा हुआ है तो उसका अस्तित्व हमें मालूम पड़ेगा। पुणे में एक साइंटिस्ट है RN शुक्ला करके, तो उनके पास एक कैमरा है, कर्लियन कैमरा करके है। तो उस कैमरा में अभी हम बोलते हैं ना, नाम स्मरण करने से हमारा पूरा वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिव एनर्जी हम में संचरित होते हैं, नेगेटिवनेस सब पूरा चला जाता है। तो साइंटिफिकली प्रूव किया है कि कैसा हमारा नाम स्मरण करने से हमारे विचार
में फर्क होता है। पॉजिटिव बॉडी, पूरा हमारा बॉडी शुद्ध हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में फैलती है और पूरा अच्छा होता है भजन करने से, नामस्मरण करने से। तो कैसा वो होता है, वो साइंटिफिकली प्रूव किया है। वो साइंटिस्ट है पुणे में, उनके पास एक कैमरा है, कर्लियन कैमरा, जर्मन कैमरा है वो। तो उस कैमरा के सामने अगर फोकस किया तो आपके बॉडी में क्या क्या चल रहा है पूरा ऑरा, वलय म्हणतो ना आपण, देवाला वलय असतं, म्हणजे त्यांची जी पॉझिटिव्ह एनर्जीची वलय असतं, वलय रहता है, ऑरा बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो ऑरा चेक करने का वो मशीन है। तो हमारे साथ हमारे टोकेकर जी गए थे, हमारा सनातन सारथी के एडिटर थे, अभी वो नहीं है, गुजर गए। हम उनको हमें बाबा के बर्थडे में इनविटेशन देने के लिए गए थे एज ए चीफ गेस्ट। तो हमको एक क्यूरियोसिटी थी कि वो कैमरा क्या है, हमको देखना है। उन्होंने पुट्टपर्ती में जाके बाबा का, भगवान बाबा का परमिशन से उनका ऑरा लिया था पुट्टपर्ती में। तो उनका कैमरा में वो बाबा का ऑरा आया ही नहीं, इतना ऊपर था। तो उन्होंने एक किताब भी लिखा है, सब आनंदी में जाके उन्होंने बड़े बड़े संतों का ऑरा लिया है, वलय लिया है। तो हर संतों का, हर जो तीर्थ क्षेत्र का, जो उधर का, जो भगवान का जो ऑरा है वो उनका कैमरा में नहीं बैठता है, इतना ऑरा रहता है उसका। तो हम क्यूरियोसिटी थी, तो हम गए थे उनको इनवाइट करने के लिए। तो उधर ऑफिस में बैठे थे, उधर ही कैमरा था। फिर उनको हमने बोला, सर हमको आप जरा दिखाइए ना कैसा होता है, क्या होता है। तो उन्होंने हमारे ऊपर, वो हमारा जो टोकेकर जी थे, उनको बोला तुम्हारा पूरा पैंट शर्ट निकालो, सिर्फ हाफ पैंट और बनियान, इसके ऊपर उनको खड़ा किया और वो कैमरा लगा दिया ऊपर से। जब भी उनका वो कैमरा लगा दिया, वो स्क्रीन था, स्क्रीन में पूरा दिखता था, तुम्हारा बॉडी पूरा दिखता था। जब भी वो स्टार्ट किया, ये पूरा एरिया उनका रेड था और उनका सिर दुख रहा था, उस टाइम हेडेक था उनको। तो उनको बोला तुम अभी नाम स्मरण करो। तो उन्होंने नाम स्मरण स्टार्ट किया, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम स्टार्ट किया। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। वो जो रेड कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चला गया, फिर उधर ग्रीनिश कलर आ गया। यानी कि वो जो वलय है, हम बोलते हैं ना, वलय हमारा बढ़ता है नाम स्मरण से, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में बढ़ती है। तो वो रेड कलर चला गया, ग्रीन कलर आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो येलो कलर आ गया और ये बढ़ता गया ऐसा, वो स्क्रीन में दिखता है हमको। फिर आधा घंटे तक उन्होंने नामस्मरण किया, उसके बाद व्हाइट कलर आने लगा और ये जो ऑरा था इधर था, रेड कलर था, चला गया, वो इधर 1 फीट ऊपर गया। तो ये हमने खुद हमारे आंखों से देखा है कि जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारा पूरा बॉडी पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जो अच्छे विचार हम में आते हैं। और तभी हम, हमारे जो अंदर जो भगवान बैठा है, तभी हम उनको देख सकेंगे, हम अनुभव कर सकेंगे। सही बात है ना? जब तक हम इम्प्योर रहेंगे, हम शुद्ध नहीं रहेंगे, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये पूरा षड्रिपुओं ने हमें घेर लिया है। जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे तो हम भगवान को, हमारे अंदर जो भगवान है, हम उन्हें नहीं देख सकेंगे। तो इसलिए हमको भगवान का नाम, अभी इस कलियुग में हरि नाम चिंतनम कलियुग साधना, भगवान ने बोला है। कलियुग की साधना यही होना चाहिए, सिर्फ हरि नाम का चिंतन, साई नाम कीर्तन, कलियुग साधना करके हमारा अपना एक भजन है, साई नाम कीर्तन कलियुग साधन जगदोधारण कृष्ण जनार्दन
साई नाम कीर्तन कलियुग साधन साई मुरारी श्री मधुसूदन मयूर मुकुटधर माधव मोहन नीलवर्ण घन नट जन पालन साई नाम कीर्तन कलियुग साधन। इसलिए भगवान हमें क्या कहते हैं, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल आप दिन में पूरा दिन भर सुबह उठने से शाम तक भगवान का नाम लीजिए। तो यही हमारा इस कलयुग में मेन हमारी साधना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो, भगवान बाबा को याद करते रहो, और आपका दिन में कितना भी बड़ा आपके ऊपर संकट आने दो, कुछ भी होने दो, भगवान आपको उससे 100% बाहर निकालेंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है ना। तो इसलिए 24 आवर्स भगवान का नाम स्मरण करो। यही हमारा कलयुग का मेन साधना बोला तो यही है, नाम स्मरण है। तो नाम स्मरण के बिना कुछ नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया कि नाम स्मरण से हमारा क्या क्या बॉडी में चेंजेस आता है, तो नाम स्मरण हमेशा कीजिए पूरा दिन भर, और हमारे विचार भी अच्छे हो जाएंगे। और जैसे भगवान कहते हैं 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, उसको भी हमको फॉलो करने का है। जो किसी का बुराई नहीं करने का, किसी के बारे में गुस्सा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करने का, सबसे प्यार से बात करने का, भजन अटेंड करने का, बाल विकास के अपना जो योगदान देने का, ये जो स्वामी ने 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें से स्वामी ने बताया है ये फॉलो करेंगे तुम मेरे हो, भगवान ने बताया है। तो इसलिए हमको भगवान का बनने का है ना, क्या हम सिर्फ हम दिखाने के लिए भगवान हमें साईं बाबा का भक्त हुआ, ऐसा नहीं चाहिए ना अपने को। भगवान ने हमको बोलना चाहिए कि हाँ ये मेरा भक्त है, यही बात है ना। तो नाम स्मरण के ऊपर एक अच्छा भजन है, हम गाएंगे, आप भी मेरे साथ गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं, सुख में फूले नहीं। नाम तन का खजाना बनाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम तन का खजाना बनाते चलो, गोविंद गोपाल गाते। ध्यान में आया आपको? नाम तन का खजाना बनाते चलो, म्हणजे आपला ह्या शरीराचं एक दागिना असं तुम्ही तो बनवा, नामस्मरण। म्हणजे आपण नेहमी, आता मी अंगठी घातली, 24 तास माझ्या बोटात असते ना, तसं दागिना नामाचा तुमच्या शरीरा तन का खजाना बनाइए। नाम तन का खजाना बनाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम तन का खजाना बनाते चलो,
गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम जपते रहो काम करते रहो, पाप के वासनाओं से डरते रहो। बोला तो पाप करने वाला जो काम है, पाप जिसको हम पाप कहते हैं, वैसा काम हमको करना नहीं चाहिए, डरना चाहिए उससे। पाप के वासनाओं से डरते रहो, पाप के वासनाओं से डरते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, गोविंद गोपाल। भगवान के प्रति हमको प्रेम और भक्ति चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं? सिर्फ तुम्हारा आई वॉन्ट लव, प्रेम चाहिए, प्रेम। आप लव सबको प्रेम दे दो, और मुझे भी प्रेम ही चाहिए। प्रेम भक्ती के आंसू बहाते चलो। देवासमोर बसून रडा तुम्ही, की तेवढं तुम्ही देवाशी प्रेम करा आणि सगळ्यांशी प्रेम करा, एवढं तुमचं हृदय शुद्ध करा, प्युअर करा, म्हणजे तुम्हाला तुमच्याकडनं कोणी दुखवलं पण जाणार नाही। स्वामी का हेल्प एवर हर्ट नेवर, लव ऑल सर्व ऑल, स्वामी बोलते हैं ना। तो मुझे ये लगता है कि लव ऑल हर्ट नेवर हे दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, गोविंद गोपाल। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। दर्शन देंगे हमें वो कभी ना कभी, दर्शन देंगे हमें वो कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद, कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय। राधे राधे जय राधे गोविंद जय। राधे 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 गोविंद जय, राधे 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 गोविंद जय। कृष्ण कृष्ण राधे 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 गोपाल जय, कृष्ण कृष्ण राधे राधे गोपाल राधे 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 जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। तो हमको नाम स्मरण के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। भगवान को जब भी हम नाम स्मरण करते हैं तभी क्या होता है, हम कनेक्टेड रहते हैं भगवान से। सही बात है ना?
तो नाम स्मरण जैसा स्वामी ने बोला है, कलयुग में नाम स्मरण के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी एक टाइम हो गया है, मेरा आधा घंटा था, एक छोटा सा अनुभव बता के मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। मुरली भैया को भी जल्दी जाने का है। तो हम बोलते हैं ना कि नाम स्मरण करने से या प्रेयर करने से भगवान हमें पूरा हमारे साथ ही रहते हैं। हमारे प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम भगवान के सामने बैठ के प्रेयर करते हैं तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा स्वामी हमको आपका प्रेयर अगर सच्चा रहेगा तो स्वामी आपको 100% पूरा उसका अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। एक बार मैं मुंबई गया था, तो हमारे धर्म क्षेत्र में एक मीटिंग था। मैं जस्ट उधर एक रूम में ऐसा एक डब्बा रखा है, उसमें उन्होंने वो स्वामी का सब हमारे क्वेश्चन हम पूछने का, मन में पूछने का, वो उसमें से एक चिट्ठी उठाने का, वो हमको आंसर मिल जाता है, वैसा उधर रखा है। तो मैं हमारे ऊपर सत्यदीप में उधर भगवान के पास मैं गया। मेरा मन में जो था, मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि वो हमारे जैसा आप अभी मंदिर बना रहे हैं ना, उधर पुणे में भी हमने मंदिर बनाया है, तो उसके बारे में मैं स्वामी को बोला ऐसा ऐसा है, वो काम चल रहा है और वो कुछ भी उसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं आना चाहिए और सब अच्छी तरह से होना चाहिए, ऐसे आपका ब्लेसिंग चाहिए, ऐसा मैं प्रार्थना किया। और नीचे आया वो रूम में मीटिंग था। मीटिंग में उधर उन्होंने वो बॉक्स रखा था, उसमें से एक चिट्ठी निकालने का, तुम्हारा जो भी मन में विचार है वो उसका आंसर समझने का। तो उसने वो चिट्ठी निकाला, तो उसने लिखा था, योर प्रेयर रीच्ड टू मी। देखो कैसा है, मैं ऊपर प्रेयर करके आया और नीचे वो चिट्ठी निकाला तो भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा मिल गया। तो ऐसा है, प्रेयर में इतना हमारा महत्व है। तो एक बार मैं क्या हो गया, पूरा में मैं एक दोपहर को ऐसा ही बाहर गया था। और नेक्स्ट डे मुझे वो सैनिटेशन कैंप के लिए पुट्टपर्ती जाने का था। तो मैं बाहर गया था, वो जाते समय मैं वो मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता हूँ ना, तो मेरी वाइफ ने भगवान को बोला, ऐसा फोटो के पास जाके बोला, भगवान ये बाहर जा गए हैं, वो दोपहर को टाइम पे कभी बाहर नहीं जाते, तो आप जरा उनके पीछे बैठ के जाना। ऐसा ही एकदम सहज म्हणतो ना आपण, सहज जाऊन बाबांना सांगितलं की तुम्ही त्यांच्या मागे बसून जाओ म्हणून। फिर वो उसके मन में विचार आया, तो भगवान कैसे बैठेंगे, भगवान तो गाउन डालते हैं, तो मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते ना। तो फिर उसने मेरी वाइफ ने बोला, आप स्वामी आप लेडीज जैसा बैठते ना वैसा आप बैठो मोटरसाइकिल के ऊपर और आप इनके पीछे बैठ के जाइए। बस इतना ही बोला, बाकी कुछ बोला नहीं। तो सब मैं मेरा काम करके मैं वापस आ रहा था। तो वो लक्ष्मी रोड पुणे में फेमस है, उधर मैंने ऐसा एक ज्वेलरी शॉप के पास ऐसा इस तरफ ऐसा देखा, तो मेरा ये जो मोटरसाइकिल का हैंडल है वो एक रिक्शा में ऐसा अटक गया और इतना जोर से गाड़ी रास्ते के बीच में गिर गया, इतना जोर से गिरा, वो सब आजू बाजू के सब दुकानदार भाग के बाहर आ गए। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसका पैर हो गया टूटा होगा किसी का, ऐसा सोच के बाहर आ गए। तो आपको बोलता हूँ मैं, ऐसा मुझे उठाया और मैं जगह पे खड़ा हूँ और आगे जाके वो गाड़ी मेरी गिर गई। कुछ भी नहीं हुआ, मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ उधर आगे मेरी गाड़ी गिरी है। ये सब हो गया तो फिर मैं घर पे आया, सब गाड़ी वगैरह उठाया, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर गाड़ी उठाया, घर पे गाड़ी को थोड़ा हो गया, डैमेज हो गया। तो मैं गाड़ी लेके घर पे आया और दोपहर को खाना खाने को बैठा था, तो अभी मैं मिसेस को बोला ऐसा ऐसा हो गया करके। वो रोने लगी क्योंकि उसको फील हो गया ना, उसने स्वामी को जाके बोला था कि आप इनके पीछे बैठ के जाइए, सिर्फ इतना ही बोला था और सच्चे दिल से बोला था, नहीं ऐसा बैठो, फिर ऐसा आप लेडीज जैसा बैठते वैसा बैठ के जाइए, बस बाकी कुछ बोला नहीं था।
तो ये है प्रेयर का इम्पोर्टेंस। तो हम भगवान के पास प्रेयर करते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। भगवान से प्रेयर से हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जो भी है भगवान से मांगो, भगवान जैसा चाहते वैसा हमारा जीवन व्यतीत करो और लव भगवान, भगवान से प्रेम करो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। साईं राम। साईं राम।